अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तारीख की दुनिया में खुश आमदेद। मुझे डॉक्टर अली कहते हैं और आज की वीडियो इंतहाई इंफॉर्मेटिव और बहुत ज्यादा सनसनीखेज भी है। नाज़रीन, स्पेस में मौजूद खलाबाजों को थकावट और जहनी दबाव का सामना करना पड़ता है और ये जहनी दबाव इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि अक्सर औकात उन्हें अजीबो गरीब कैफियत का सामना करना पड़ता है। ऐसा ही कुछ सैल्यूट 7 खलाई स्टेशन पर 1984 में मौजूद रूसी खलाबाजों के साथ भी हुआ, जिनके बारे में ये दावा था कि उनको किसी ऐसी चीज का सामना करना पड़ा जिसकी उन्होंने कभी तवक्को नहीं की थी। नाज़रीन, ऐसी बहुत सारी खबरें अखबारात में शाया होती रही हैं जिनमें किसी जहाज के पायलट को कोई नामालूम और अजीब चीज देखने का दावा करते हुए बताया गया। खास तौर पर हालिया बरसों में पेंटागन के जरिए की जाने वाली सरकारी यूएफओ रिपोर्ट्स या फिर यूएफओस के बयानात या फिर मुख्तलिफ उड़न तश्तरियों के बयानात ने दुनिया के तमाम ममालिक की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल कर ली थी। लेकिन रूसी खलाबाजों के दावे ने ज्यादा सनसनी उस वक्त फैलाई कि जब उन्होंने बयान दिया कि उन्होंने उसमें फरिश्तों को देखा। तो क्या वाकई सैल्यूट 7 में सवार रूसी खलाबाजों ने फरिश्ते देखे थे या वो महज एक फरेब था जिसकी बड़ी वजह उनके जहनी दबाव की शिद्दत थी। जहन चकरा देने वाली इस कहानी के बारे में मजीद क्या हकायक हैं, आइए आपको बताते हैं। नाज़रीन, सैल्यूट 7 खलाई स्टेशन 1 साल और 2 माह से उस खलाई स्टेशन पर मौजूद खलाबाज 19 अप्रैल 1982 को अपने मिशन की तकमील में मसरूफ थे। इस दौरान इनको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा जिसकी वजह से उनकी जहनी कैफियत तनाव का शिकार हो रही थी। उस मिशन के दौरान फ्रांसीसी खलाबाजों समेत अमले के 10 मेंबरान ने मुख्तलिफ औकात में स्टेशन का दौरा किया और जिनमें सोवियत यूनियन की जानिब से खला में भेजी गई दुनिया की दूसरी खातून खलाबाज स्वितलाना ओस्ट्रेस्काया भी शामिल थीं। उनका ये मिशन दूसरे तमाम मिशंस के मुकाबले में बहुत ही मुख्तलिफ और पुरस्कार था, क्योंकि जिन वाकयात का जिक्र हम करने जा रहे हैं उन वाकयात का आगाज 12 जुलाई 1984 को इसी मिशन से शुरू हुआ था। इस मिशन को काम का आगाज किए 2 साल का अरसा हो चुका था और 155 दिन मुकम्मल हो चुके थे। नाज़रीन, स्पेस स्टेशन सैल्यूट 7 में सवार रूसी खलाबाजों ने जमीन से दूर खला में एक अजीब रोशनी और किसी ऐसी पुरस्कार मखलूक की इत्तला दी थी। सैल्यूट 7 में ड्यूटी पर मामूर एक खलाबाज का बयान था कि उन्हें इस बात का इल्म नहीं था कि उन्हें इस तरह के किसी अजीब व गरीब वाक़े का सामना करना पड़ेगा। उस वक्त वहाँ 3 खलाबाज मौजूद हैं जिनके बयानात के मुताबिक उस दिन वो मामूल के मुताबिक अपने काम में मसरूफ थे जब अचानक उन्होंने खलाई जहाज के बाहर तेज रोशनी देखी। कमांडर ओलीग अतिकोफ को और कमांडर व्लादिमीर सेलूफ और लियोन केज़म के मुताबिक खलाई स्टेशन एक शोख नारंगी रोशनी में मुकम्मल तौर पर नहा गया था। वो रोशनी खलाई स्टेशन के बाहर से दाखिल होती हुई दिखाई दे रही थी और जो स्टेशन की दीवारों से टकरा जाती वो रोशनी थोड़ी देर के लिए थी, लेकिन इतनी रोशनी थी कि उसने वहां मौजूद अमले को वक्ती तौर पर मुकम्मल अंधा कर दिया था। और फिर थोड़ी देर के बाद जब उनकी आंखों को नजर आना शुरू हुआ तो हर एक ने उस तेज रोशनी की वजह तलाश करना शुरू की, क्योंकि उन्हें खदशा था कि ये मुमकिन किसी धमाके की वजह से हो सकता है, क्योंकि उस खलाई स्टेशन में पहले भी एक मरतबा आग भड़क उठी थी। लेकिन काफी कोशिश के बाद भी उन्हें खलाई स्टेशन में किसी धमाके या आग लगने का सुराग नहीं मिल सका। लेकिन अमले ने जो रोशनी देखी वो उनकी समझ से बाहर थी। उस तमाम वाक़े के बारे में अमेरिका के मशहूर अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने भी खबर छापी थी, जिसके मुताबिक उस वक्त ऐसा वाक़या पेश आया था, लेकिन अखबार में उस खबर की तफसील कुछ इस अंदाज में लिखी थी जिस पर यकीन करना मुश्किल था और वो किसी फिल्म की कहानी की तरह बयान किया गया था। मसलन उस खबर के मुताबिक उन खलाबाजों ने उस तेज रोशनी में जो मखलूक देखी वो उनके मुताबिक 7 फरिश्ते थे जो उनके खलाई स्टेशन के बाहर मंडला रहे थे। उस हैरत अंगेज मंजर को देखकर उन्होंने फौरन जमीनी कंट्रोल सेंटर को इत्तला दी और उन्होंने बताया कि उन्होंने जाहिरी शक्ल में इंसानों जैसे चेहरे वाली मखलूक देखी है, जिनके चेहरे और जिस्म तो इंसानी नजर आते हैं, लेकिन उनके जिस्मों पर बड़े बड़े पर भी लगे हुए थे, जो 10 मिनट तक उनके खलाई स्टेशन पर मौजूद रहे और फिर अचानक गायब हो गए। उस वाक़े की इत्तला जब जमीन पर मौजूद स्टेशन को दी गई तो पहले उन्होंने इस वाक़े को खलाबाजों की नजर का धोखा करार दिया, क्योंकि इतना लंबा अरसा खला में रहने से उनकी सोच मुतासिर होने लगती है। लेकिन स्पेस स्टेशन पर मौजूद अमले की घबराहट और मुसलसल एक ही बात दोहराने पर
काजिकिस्तान से एक नया अमला उस स्टेशन पर भेजा गया। 167वें दिन वो नया अमला स्विस T-12 खलाई गाड़ी में वहां पहुंचा, जिसमें भी 3 अफराद शामिल हैं। लेकिन अभी उस नए अमले को वहां पहुंचे कुछ ही देर गुजरी थी कि वो खलाई स्टेशन एक बार फिर तेज नारंगी रंग में नहा गया। उस नए अमले ने फौरन उस तेज रोशनी की नौइयत मालूम करने की कोशिश की तो उन्होंने भी वही देखा जो इससे पहले अमले के 3 इरकान ने देखने का दावा किया था। उस पूरे वाक़े को सोवियत यूनियन ने सबसे बड़ा राज समझा था और अमले को खबरदार किया था कि वो इस वाक़े के बारे में किसी को भी कुछ नहीं बताएंगे। नाज़रीन, इस अजीबो-गरीब वाक़े की खबर चंद अखबारात में या फिर टेलीविजन पर नशर की गई थी, मगर उन रूसी खलाई स्टेशन में हिस्सा लेने वाले लोगों की तरफ से किसी भी सरकारी बयान की इत्तला नहीं मिली थी, जिसमें उसमें होने वाले इस अजीबो-गरीब वाक़े के बारे में 3 इम्कानात पर गौर किया गया। नाज़रीन, 1984 में इस पूरे वाक़े की वजाहत की गई। नाज़रीन, जुलाई 1984 में पेश आने वाले इस वाक़े की वजाहत करना जरूरी है, जो इस वाक़े की अक्सलियत के बारे में हमें आगाह करेंगे। क्या वो वाक़या हकीकत में रूनुमा हुआ था या कि नहीं? पहली बात तो ये कि अगर ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ तो उस मिशन पर मौजूद तमाम अफराद इस वाक़े की वजाहत क्यों नहीं कर पाए? आखिर वो कौन सी वजह थी जिसकी बिना पर वो सब खामोश रहे? दूसरा इम्कान ये है कि वो तमाम वाक़यात एक मुकम्मल स्क्रिप्टेड कहानी थी जो कुछ लोगों की तरफ से बनाई गई, लेकिन वो कहानी इतनी मशहूर हो गई कि जो आलमी प्रेस में शाया होने वाली एक बड़ी खबर बन गई। और ये तो हम सब जानते हैं कि मीडिया पर कोई खबर मशहूर हो जाए तो उसकी असलियत को जाने बगैर लोग उस पर यकीन करना शुरू कर देते हैं। तीसरा इम्कान ये है कि अगर वो खबर वाकई एक ड्रामा था तो दुनिया के मशहूर और नामी ग्रामी मीडिया आउटलेट्स जैसे वॉशिंगटन पोस्ट, जो अपनी मुसद्दका खबरों की वजह से दुनिया भर में मशहूर हैं, वो बगैर तस्दीक के ऐसी कोई खबर क्यों शाया करता? बहरहाल, इसकी हकीकत का इल्म अल्लाह ताला बेहतर जानता है, लेकिन इस्लामी नुक्ता नज़र से इस वाक़े की तरफ देखा जाए तो सबसे पहले ये जहन में आता है कि क्या अल्लाह ताला ने इंसानी आंख में ये खासियत रखी है कि वो फरिश्तों को देख पाए, क्योंकि फरिश्ते नूर से पैदा किए गए हैं और नूर को देखने की सलाहियत हमारे पास नहीं। हमारी आंख फरिश्तों को देखने के काबिल नहीं, और जिन फरिश्तों को देखने का दावा उन खलाबाजों ने किया था, इन तमाम बातों को जानने के बाद उनका दावा दुरुस्त मालूम नहीं होता। लेकिन आज भी इस वाक़े के बारे में बताया जा रहा है कि वहाँ उन खलाबाजों ने कोई पुरस्कार मखलूक जरूर देखी थी। अगर वो फरिश्ते नहीं थे तो फिर वो क्या थे जो उन खलाबाजों ने जुलाई 1984 में अपने खलाई स्टेशन के बाहर देखे थे? नाज़रीन, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या वो वाकई कोई खलाई मखलूक थी या फिर फरिश्ते थे? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। अल्लाह वारिस।